आज का जी ये टॉपिक है, ये सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है आप लोगों के लिए। क्यों? दोस्तों मेरा नाम है कार्तिक और स्वागत है आपका कार्तिक सेन का यूट्यूब चैनल में। गाइस यहाँ जानते हो कहाँ पर मैं हूँ अभी? एमजे टेक वर्ल्ड पे मैंने दोस्तों अपने ही रिलेटिव में 2 लोगों को रखा हुआ था जो कि दुकान में रहते थे। ठीक है, आपका स्टाफ सही नहीं है, आप थोड़ा उनको सुधारो, बात करने का तमीज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब। हेलो दोस्तों, आज के डेट पे मुझे मेरे नाम से कम और मनोज भाई का भाई के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं। गाइज मनोज भाई का एक वीडियो आया था जिसमें उनका दुकान बंद हो चुका है, वो वीडियो था। और उसमें बताया कि जो रीज़न था आप लोग को शायद से लग रहा साफ साफ कि 2 जो स्टाफ है ना उन्हीं के वजह से मतलब बंद हुआ। तो सही बात है, जो मनोज भैया बोल रहे हैं बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है, 100% सही है जो बोल रहे हैं। हेलो गाइस, मैं हूँ टेक्निकल अमोल। जैसे कि मनोज भाई ने उनके भाई के साथ, उनके स्टाफ के साथ जो गलत काम किया है, जो गलत व्यवहार करा है और उनका वीडियो वायरल कर दिया है, तो भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ जो मनोज सर है उनसे गलती हुई है। इसी वजह से मैं अब दोनों स्टाफ में से उनका चाचा से तो कोई सोशल मीडिया में मतलब नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई जानते ही नहीं कि कौन है उनका चाचा। लेकिन मुझे लोग जानते हैं कि मैं एमजे टेक वर्ल्ड का मैनेजर रह चुका हूँ। तो अब मैं मैनेजर हूँ भाई, तो अब कुछ भी होता भाई बदनामी तो मेरा होगा। तो पटना में मैं था और वो वीडियो जब आया तो मेरे दोस्त लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। ठीक है, कि अरे तुमको तो मनोज दे ने रेल दिया, ऐसा बोल रहे हैं। तो भाई देखो, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मनोज भाई के खिलाफ मैंने आज तक वीडियो कभी बनाया नहीं है और मैं ये वीडियो भी उनके खिलाफ नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोग का गलत फहमी होगा, वो गलत नहीं है। लेकिन मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि मैं भी गलत नहीं हूँ और कुछ पॉइंट ऑफ व्यू मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। अब कुछ लोगों को यहाँ पर समझ नहीं आया होगा कि मामला क्या है। तो भाई मामला कुछ ऐसा है कि एक दुकान था एमजे टेक वर्ल्ड के नाम से और वो दुकान का मैनेजर मैं ही था। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मनोज भाई ने कुछ वहाँ पर पॉइंट रखे, 3 पॉइंट, बस मैं उसी का जवाब दूंगा आज के इस वीडियो में, मैं चल जाऊँगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि मनोज भाई ने कहा उस वीडियो में नॉट एक्सपीरियंस, मतलब जो स्टाफ को मैंने रखा था। फर्स्ट बात तो कि मनोज भाई ने बोला कि वो मेरे रिश्तेदार में थे, तो सही बात है, मैं भी आता हूँ और उनके चाचा भी रिश्तेदार ही हुए। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन यहाँ पर डिमेरिट ये था कि उन 2 लोगों में से कोई भी एक्सपीरियंस्ड नहीं था। जैसे कोई ऑलरेडी मोबाइल दुकान पे काम किया हुआ है और उसको मोबाइल दुकान पे रखोगे ना तो वो अच्छा खासा आपका मैनेज कर देगा। लेकिन तो 100% मनोज भाई सही है कि हम लोग का एक्सपीरियंस ज़िंदगी में कभी मोबाइल दुकान का नहीं था। ठीक है, और हम लोग रहते थे दुकान पे, कस्टमर जो आते थे उनको सामान वगैरह देते थे। सही में भाई एक्सपीरियंस नहीं था तो वो सही बात है, क्यों बोलूँगा कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, एक्सपीरियंस था, कैसे बोल रहे हो, सही बात है। सेकंड नंबर था, बहुत सारे लोगों का मेरे पास मेल आता था, कमेंट आता था कि आपका स्टाफ सही नहीं है, आप थोड़ा उनको सुधारो, बात करने का तमीज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब बदतमीजी किया। ये थोड़ा सा मुझे बुरा लगा कि मतलब कस्टमर बोलते थे कि कॉल में मैं बदतमीजी करता था, बात या फिर डील नहीं कर पाता था, लोगों से बदतमीजी करता था। भैया आपको मेल जो करते थे ना, देखिए आपको भले पता नहीं होगा लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आपको जो मेल करते थे ना वो बंदे आपके कस्टमर थे, प्लस वो आपके सब्सक्राइबर थे। तो ये समझ के देखो कि वो बंदा के साथ मेरा ऐसा कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं होगा। हो सके मैं उस बंदे को आपसे मिलाया नहीं होगा, इसलिए वो बंदा मुझसे गुस्सा था। ठीक है, तो देखो अब मैं कॉल करूँ, मेरा मजबूरी क्या है, मैं दुकान का एक स्टाफ हूँ। मैं अगर कॉल करूँ तो ऊपर में मनोज भैया, अगर कॉल में ना करूं तो ऊपर में ऑडियंस का प्रेशर। अब मैं बताओ क्या करूं उस फील्ड में? तो मैं जानते हो क्या करता था, मैं बोल देता था भाई मैं कोई नहीं हूं दुकान का, मैं नौकर हूं, मैं स्टाफ हूं। ठीक है, मैं कॉल नहीं कर सकता हूं, मेरे पास नंबर नहीं है। अब जो लोग जानते थे भाई वो लोग गुस्सा में हो सके मेरे से भड़कते थे कि मैं नहीं मिला रहा हूँ यार, लेकिन समझा करो। ठीक है, मैटर क्या था। सेकंड नंबर, आपने मनोज भैया जो बोला कि बदतमीजी ना, वो थोड़ा सा गलत इसलिए है क्योंकि देखिए अभी मेरा ऐसा करियर कोई सेट नहीं है कि मैं कहाँ क्या काम करूँगा। तो मान लीजिए वो वीडियो जो बंदा देखता है पूरा मार्केट में, जो जानता है मुझे, मैं कहीं लोकल में काम करने जाऊँगा तो क्या वो मुझे देगा ये चीज़ अगर वो जान जाएगा तो? क्योंकि देखिए एक अच्छे इंसान का जो मुंह से बोला हुआ चीज़ रहता ना वो अच्छा होता ना, तो वो सोचेंगे कि मैं बदतमीज हूँ तो मुझे काम नहीं मिलेगा लोकल मार्केट में, या फिर जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे गलत नज़र से देखेंगे। ठीक है, ये हो गया। थर्ड नंबर का जो है
छोटा छोटा सामान का हिसाब। लेकिन छोटा मोटा चीज का स्टॉक्स का कैसे आप पता रखोगे? एक टेम्पर्ड ग्लास उसका तो नहीं रख सकते। एयरपोर्ट कैसे रखोगे? स्मार्ट वॉच कैसे रखोगे? छोटा मोटा चीज बहुत है, यूएसबी केबल है। हाँ, कान में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इतना कुछ मेंटेन भी नहीं हो पाएगा। तो वो बात सही है कि आज के डेट में किसी का ऐसा मन आप नहीं पढ़ सकते हो कि कौन सही है कौन गलत है। कोई पैसा खा भी सकता है, कोई पैसा लूट भी सकता है। बात सही है, ठीक है कि आज के डेट में अपने भाई बाप बेटा में भरोसा नहीं होता है तो फिर भाई भाई और रिश्तेदार तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, और इन दोनों स्क्रीनशॉट्स में से आप लोग देखो, एक जगह है 50 रुपया कैश जो कि टेम्पर्ड का है। तो बताओ कि उतना सामान बिका तो मैं वो 50 रुपया ना भी लिख सकता हूँ रजिस्टर में, अगर भरोसे की बात रहे तो। क्या मेरे गले में जाएगा, मेरे पॉकेट में जाएगा भाई? वो 50 रुपया लिखने का क्या ज़रूरत है, क्योंकि उतना तो बिक ही चुका है सामान। सेकंड नंबर अगर आप लोग देखो तो 20 रुपया है कहीं पर। अब बताओ इतना छोटा सामान मैं ना भी लिखूँ तो चलेगा, लेकिन मैं क्यों लिखता हूँ? क्योंकि भैया आपका दुकान का कैमरा ऑफ हो सकता है लेकिन ऊपर वाले का कैमरा कभी ऑफ नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए सामान छोटा है लेकिन छोटा है सामान तो है। और कैमरा मैंने बोला ना कि नीचे वाला का बंद हो सकता है लेकिन ऊपर वाला का कैमरा कभी बंद नहीं हो सकता। बस इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी जो भी है आपका वीडियो एकदम सही है, बिल्कुल गलत। खाली आप वो उस वीडियो में इतना काम कर देते हैं ना कि जो भी है मतलब मेरा थोड़ा सा खाली तारीफ कर देते उस वीडियो में, तो हो सके आज जो गलत कमेंट मुझे झेलना पड़ रहा है, मैं चोर हूँ, ये मुझे झेलना नहीं पड़ता, ठीक है। और बात रही भैया अगर एक्सपीरियंस का, तो मेरा भले एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन 8 महीना दुकान चला, तो बताइए वो बिना एक्सपीरियंस से चल तो नहीं सकता है। बाकी कोई नहीं, सब कुछ सही है यार। बस मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए रखा क्योंकि मुझे बहुत हेट कमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, अभी के टाइम पर। खैर चलो, जो है वो सही है, लेकिन बस अब क्या ही बोलूँ, बस इतना ही पॉइंट ऑफ व्यू मैं देना चाहता था कि समझा कीजिए। मैं मतलब आज तक किसी से बदतमीजी नहीं किया हूँ दुकान। तो गाइस मैं हूँ टेक्निकल अमोल। जैसे कि मनोज भाई ने उनके भाई के साथ उनके स्टाफ के साथ जो गलत काम किया है, जो गलत व्यवहार करा है और उनका वीडियो वायरल कर दिया है, तो भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ जो मनोज सर है उनसे गलती हुई है। इसी वजह से मैं आप लोगों को थोड़ा सा उनका एक रील दिखाता हूँ जो कि शॉर्ट टर्म में जो हमारा कार्तिक भाई था, जो मीडियम क्लास से ही, उसके भी फैमिली इतनी बड़े उसका बैकग्राउंड नहीं है जो कि वो अच्छा खासा उसका घर चला सके। तो कोई नहीं भाई, एक परमानेंट तो जॉब नहीं था और मनोज सर ने जैसा बोला था उसको एक्सपीरियंस नहीं है, ये नहीं है भाई। बिना एक्सपीरियंस का 1 साल दुकान थोड़ी ना चलता है मनोज भाई। ये भी तो एक क्वेश्चन है जो कि कार्तिक भाई आपको आगे चलकर बताएगा। उसके पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ। मुझे बताइए, अगर स्टाफ के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भाई ये 20-25 लाख का जो मटेरियल है ये थोड़ी ना 1 साल तक चला। और आगे चलकर आपको जो स्क्रीनशॉट दिखने वाला है 20 रुपए 40 रुपए, भाई ये इतना कम से कम इतना ये बुक पर सब कुछ नोट करके मनोज भाई को डेली ये भाई सेंड करते थे। इसी के साथ साथ मनोज भाई के चाचा थे जो उनको इतना सोशल मीडिया का तो पता नहीं था, बट हमारे कार्तिक भाई का एक 35K वाला चैनल है यूट्यूब, जहां पर उनका वीडियो चलता है, टेक कैटेगरी में भी चलता है और बाकी राउटर वाईफाई वगैरह ऐसे वीडियो बनाते हैं। सो भाई आप लोग मुझे एक बताइए, मान लो मैं किसी की दुकान पर काम पर हूँ, मेरे ही रिलेटिव फैमिली रिलेटिव में, और इसी के साथ साथ ऐसा मेरे ऊपर अगर ब्लेम कर दे, और मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है और मुझे अगर मान लो एक बड़े क्रिएटर के, मेरा ऊपर जो बड़ा क्रिएटर है मेरा मालिक, उसी के साथ मेरी पहचान है, उसकी रिलेटेड मुझे लोग पहचानते हैं, तो उसने बोला मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, मेरे ऊपर ब्लेम आ रहा है, तो भाई ये मैं सह सकता हूँ? नहीं सह सकता भाई। और यही बात हमारे कार्तिक भाई से हुई है। भाई घर वाले ही घर वालों को धोखा देते हैं। जैसे कि मनोज भाई ने कहा था कि भाई ये जो उनका स्टाफ था ये अच्छा नहीं है, उनका जो व्यवहार है वो भी गलत जा रहा है, जैसे कि जो मनोज भाई की ऑडियंस थी उन्होंने इनको बताया था। सो भाई ये सब कुछ तो हो सकता है, बट कार्तिक भाई की तो बात समझ लो ना। क्योंकि मान लीजिए आप ऊपर से इतना इसके पास बोझ देते हो और उसी के साथ साथ जो ऑडियंस आती है आपको मिलने के लिए, भाई वो आपका घर छोड़कर पहले आपके दुकान पर जाते हैं, वहां पर इनको दिमाग लगाते हैं, और इनके दिमाग लगाने के बाद मान लीजिए ऑडियंस ने मांगा तुम्हारा मोबाइल नंबर या मांगा आपका जो जहां पर रहते हो आप होम एड्रेस, तो भाई ये कहाँ से देंगे यार आप उनको। तो इसलिए ये थोड़ा हो सकता है, थोड़ा ज्यादा आवाज में बोल सकते हैं, तो बाकी कुछ नहीं कर सकते ना भाई, क्योंकि 8-10 महीने इनका दुकान चला था। और मेरी तरफ से तो भाई यहाँ पर तो मनोज दे की गलती है,
तो आप लोग को पूरे आगे एक क्लिप दिखाता हूं मैं, तो आप देख लीजिए और आपकी क्या राय है वो कमेंट में बताना।